गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और रेगुलर अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में, इसके डोमेन के बारे में जाना था, रेंज के बारे में जाना था, कुछ फंक्शन के टाइप के बारे में जाना था। अब यहाँ पे एक दूसरा टाइप है फंक्शन का, इसके बारे में जानेंगे। इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वैसे ही है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 होगा और रेंज जो होगा -π/2 टू π/2 होगा। वैसे ही अगर देखें y इक्वल टू कॉस इनवर्स x को, तो इसका डोमेन -1 to 1 होगा और जो रेंज होगा 0 to पाई के बीच होता है। इसमें और एक बात सीख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करें, चाहे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात करें, इसमें डोमेन में -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है और इसमें रेंज में -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड है। इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन मैंने दे दिया है। वैसा ही एक आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसमें जो x का वैल्यू होगा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वैसे ही अगर रेंज की बात करें तो -π/2 टू π/2 होता है। इसमें देखो, अब यहाँ पे -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? क्योंकि π/2 पे ये जो हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स फंक्शन होगा वो तो डिफाइंड ही नहीं करेगा, तो इसको हम इंक्लूड करके करेंगे क्या, इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया है। वैसे ही y इक्वल टू कॉट इनवर्स x में यहाँ जो डोमेन होता है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है और जो रेंज होता है 0 to पाई होता है। इसके बाद y इक्वल टू सेक इनवर्स x की बात करें तो जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें ये जो इंटरवल होगा -1 to 1 इंक्लूड कभी नहीं होगा। वैसे ही रेंज की अगर बात करेंगे तो जो रेंज होगा इसका 0 to पाई तो होगा, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। अब y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का फंक्शन आ गया है। तो यहाँ पे अगर डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन ये इंटरवल इसमें इंक्लूड नहीं है। अब बात करते हैं इसके रेंज का। तो इसका जो रेंज होगा वो -π/2 टू π/2 होगा, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसको तो हम बिल्कुल बेहतर तरीका से समझ सकते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमको पहले से तो जानकारी नहीं था, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में 12th में पढ़ना है और उसका नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। तो जब पढ़ना होगा उसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, और इसके बाद जो फंक्शन आएगा फिर उसको भी लेंगे। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल टू ए द पावर x। अब यहाँ पे a के बारे में जानकारी दिया जाता है कि a जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और साथ में a जो होना चाहिए 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे y इक्वल टू ए द पावर x में a जो है 1 के बराबर हो गया, तब a एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रह जाएगा। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे a जो होता है कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे पहला दिया है कि a जो है 0 से बड़ा होता है, और साथ में a जो है 1 के बराबर भी नहीं होता है। यानी कि यहाँ जो a है, यहाँ पे दिया है कंडीशन कि a जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड a जो होना चाहिए 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हमको दो बात सीखने को मिलती है कि जो a का वैल्यू होगा क्या होगा, वो 0 to 1 होगा, या दूसरा कि जो a का वैल्यू होगा ग्रेटर देन
1 होगा। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में। तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन लिख दे तो उसको क्या बोलेंगे? लॉगरिदमिक फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, b भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन a जो होना चाहिए कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस फंक्शन के बारे में मैं एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा होता है, या ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स होता है। अब अगर चाहते हैं कि हम इसका डोमेन निकालें तो इसके डोमेन के लिए बात करेंगे। फॉर डोमेन, फर्स्ट ए जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा जो b होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा b जो होना चाहिए कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब तीनों का हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि y इक्वल टू इस लॉग वाले फंक्शन का डोमेन निकाले, तब आपको ये तीनों कंडीशन लेने पड़ेंगे और फिर तीनों कंडीशन का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसके बाद इस फंक्शन का हमारा डोमेन निकल जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा बराबर होगा इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसके डोमेन को निकाला जाएगा। अब इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो इस फंक्शन के बारे में हम अभी बताए हैं कि यहाँ पे जो ए नीचे वाला यानी कि जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x जो होगा ग्रेटर देन 4 होगा। सेकेंड जो x माइनस 5 होना चाहिए ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x जो होगा ग्रेटर देन 5 होगा। और तीसरा कि a जो वैल्यू है यानी कि x माइनस 4 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि जो x होगा वो कभी भी 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक नंबर लाइन से देख लेते हैं। 4 कहीं यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे दिया है कि x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है। और बोला है इसमें कि x जो होना चाहिए ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, इसमें भी 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए जो तीनों का इंटरसेक्शन आएगा इसका तो हम खैर बात ही नहीं लेंगे, यहाँ पे तो 5 ऐसे भी इंक्लूड नहीं है। तो तीसरा कंडीशन तो ऐसे भी इसमें अटैच हो रहा है। अब इन दोनों के कारण जो इंटरसेक्शन आया हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए जो x होगा वो क्या होगा? 5 टू इंफिनिटी होगा। यहाँ हमारा इस फंक्शन का डोमेन निकल गया। अब आगे हम लेंगे मॉडुलस फंक्शन, इसके बाद लेंगे सिग्नम फंक्शन, इसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है वो क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है। अब इसमें अगर मॉड x का वैल्यू देखें तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। तो दूरी तो हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन देखिए इसमें अगर x की बात करें तो x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब यह हमारा जो मॉड x के अंदर x है वो पॉजिटिव है, और जब x लेस देन 0 है तब यहाँ मॉड x के अंदर जो x है वो क्या है? निगेटिव है। अब इस फंक्शन के बारे में आगे एक मैं बिल्कुल डिटेल्स में
वीडियो डालने वाला हूँ, तो वहाँ से और डिटेल्स में समझेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, और इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको भी उस वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको इतना ही समझिए। अब बात करते हैं इसके डोमेन का। तो इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है मॉडुलस फंक्शन का। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो यही हमारा जो ग्राफ है वो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। इसके बाद हम लेंगे सिग्नम फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन फिनिश होता है। और इसके बाद एक सेट्स का, जो कि 11th क्लास में पढ़ना था, लेकिन उसमें एक टॉपिक था जिसका नाम था इंटरवल। तो इंटरवल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी होती है, नहीं होती है। तो इंटरवल का बिल्कुल यहाँ पे बेसिक पार्ट मैं लूँगा, तो उसको अगला पार्ट हम लेंगे। अब हम लोग जानेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे y इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, देखिए सिग्नम फंक्शन को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर देखें तो सिग्नम जो फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है वो मॉड एक्स बाई एक्स के बराबर होगा जब एक्स 0 के बराबर ना हो, और इसका जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होता है जब इसका वैल्यू 0 के बराबर हो। यानी कि सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होगा जब x क्या हो? 0 हो। अब इसमें आगे अगर देखें तो इसको और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए मॉड x के बारे में हम पीछे पढ़े हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में, कि यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो यहाँ जो x है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो गया, तब ये हमारा जो यहाँ पे x है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर x लेस देन 0 हो जाए, तब हमारा जो सिग्नम फंक्शन होगा वो -1 के बराबर आएगा। और यहाँ तो पहले से 0 है ही जब x बराबर 0 हो। अब इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें, तो इसका ग्राफ क्या आता है? y इक्वल टू 1 जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे हम 0 को नहीं इंक्लूड करें तो अच्छा है। अब यहाँ पे y इक्वल टू -1 जब x लेस देन 0, और y इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0। यही हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं इंटरवल्स, और इंटरवल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद आपको लगभग डोमेन रेंज निकालने में समस्या नहीं होगा। तो इंटरवल लेते हैं आगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या है? तो देखिए इंटरवल्स जो है वो इनफाइनाइट सेट ही है और कुछ नहीं है। इंटरवल इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है, या ये कह सकते हो कि जो इंटरवल होते हैं वो क्या होते हैं? वो रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं वो जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और साथ में ए जो है लेस देन क्या है? बी है। तो बात करेंगे सबसे पहले ओपन इंटरवल का। तो ए और बी के बीच वो सारा रियल वैल्यू जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं हो, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं
या इसको चाहे तो हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड का, क्लोज इंटरवल का। तो ए और बी के बीच सारे रियल नंबर्स को लिखना हो अगर, तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एक और बात कि इसमें ए और बी क्या है, इंक्लूड है, तो यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड कर दिया है। और साथ में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और बात हम लिख सकते हैं इसके बारे में, जो ए यहाँ पे एक्स होगा, बोल सकते हैं कि क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा, एंड जो बी होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन एक्स होगा। अब यहाँ पे लिखना हो तो बोल सकते हैं कि जो एक्स होगा या जो एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, एंड जो बी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। ये भी बात हम बोल सकते हैं। इसके बाद और सारे इंटरवल्स आते हैं, उसको इसके बाद आता है सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। तो देखिए, एक्स का वो सारा वैल्यू जो ए और बी के बीच हो, लेकिन इसमें ए इंक्लूड नहीं है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो हमारा इंटरवल है उसको क्या बोला जाएगा, सेमी ओपन इंटरवल। इसके बाद आता है सेमी क्लोज इंटरवल। तो एक्स का वो सारा वैल्यू जिसमें ए तो शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, या चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेमी क्लोज इंटरवल। अब कहीं कहीं पे इस तरह से भी इंटरवल को लिख के छोड़ देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है दूर दूर तक। अगर यहाँ कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो x का वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जो x है वो बिलोंग करता है ए टू इंफिनिटी। ठीक है। अब कहीं पे अगर ऐसा लिखा आ जाए इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ए, जिसमें ए इंक्लूड है। अगर इस तरह का लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी। और इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ए। तो उसका मर्जी है, चाहे ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। कहीं कहीं पे जहाँ डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आता है वहां पे देख सकते होंगे आप कि इसके जगह पे ए लिख देता है, इसके जगह पे ए लिख देता है, इसके जगह पे ए लिख देता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ए होगा, इसका मतलब ए होगा, इसका मतलब ए होगा, इसका मतलब ए होगा और इसका मतलब ए होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा जो अगला